पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, जो हमने खाना खाया है वो सबसे पहले एंट्री लेगा मुख गुहा में, उसके बाद खाना चले जाएगा अमाशय में, क्या होता हुआ, ग्रास नली होता हुआ, फिर खाना चले जाता है छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। अब इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो मनुष्य का पोषण हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में कुछ खूबसूरत बातें। 4-5 बातें यहाँ याद करने वाली है और कुछ बातें अमाशय में, उसी तरह कुछ बातें छोटी आंत में। जानेंगे हम लोग छोटी आंत में कितने भाग में बटे होते हैं, छोटी आंत ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में बटा होता है, इनको क्यों ऐसा नामांकनित किया गया है, किसका क्या काम होता है। फिर बड़ी आंत में हम लोग जान करके ये मानव में पोषण समाप्त हो जाएगा हम लोग का और ये चैप्टर भी इस तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख गुहा से। मुख गुहा, गुहा मतलब होता है खाली और मुख मतलब मुंह। ठीक है, तो मुंह का वो जगह जो खाली है, इंग्लिश में इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल कैविटी। जैसे आप आ करते हो तो आ करने के बाद जो खाली जगह दिखता है ना, उसी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। मैं आपको ये डायग्राम बना के यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से। जैसे ये हो गया आपकी लंबी सी नाक और ये हो गया यहाँ पे बला बला बला। ठीक है, तो देखिए ये जो जगह है ना, ये मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ खाली यहाँ लाल कलम से, ध्यान से देखना, वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया लगता है। ये जो खाली जगह होगा, जब खाना खाओगे आप तो खाना खाने में जो ये जो खाली जगह है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। आइए समझ, मुख गुहा। तो देखो खाना खाने वाली नली को हम लोग कहते हैं आहार नाल। नाल मतलब नली, आहार मतलब भोजन, तो भोजन वाली नली आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल का ये जो मुख गुहा है, पहला भाग हुआ कि नहीं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। कोई दिक्कत, अभी स्टार्ट ही हुआ है इसे ना, आगे चलेगा अभी ग्रास नली अमाशय वगैरह। तो ये हो गया खत्म। आगे लिखा है मुख गुहा में दांत पाया जाता है, तो कोई नई बात है नहीं, आपको पता है मुख गुहा में दांत पाया जाता है जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जो इस प्रकार है। अब ये काफ़ी खास और अहम है, एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, ये पूछता है कि बताइए मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आंसर है 3 जोड़ी। अब 3 जोड़ी मतलब नंबर कितना हुआ, संख्या कितना हुआ, 6। ठीक है, तो मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या 6 है और 3 जोड़ी है। ठीक है, ये बार बार पूछता है। ये नाम भी आप याद रख सकते हो, पर नाम एज सच एग्जाम में इसकी कोई खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, नाम है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, नाम याद करना चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये है हमारा जो मुख गुहा था। अब इसमें क्या होगा, जगह जगह होगा आपका ग्रंथि। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 ग्रंथि इधर कान के नीचे कहीं पाया जाता है। ठीक है, कान के नीचे वाले साइड में, तो 2 जोड़ी तो यहाँ, 1 जोड़ी तो वहाँ हो गया, 1 जोड़ी कहीं इधर हो जाएगा। ठीक है, और 1 जोड़ी हो जाएगा सबलिंगुअल, 1 जोड़ी इधर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया गया। अब इस लार ग्रंथि से होगा क्या, लार ग्रंथि से एक्चुअली जो आपके मुंह में थूक पाया जाता है, थूक जिसको आप लार कहते हो, क्या कहते हो, लार, तो वो लार एक्चुअली यही सब निकालता है। ग्रंथि मतलब कुछ निकालने वाला ऑर्गेन है। हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेन, अंग ऐसा है जो कुछ सेक्रेशन यानी कुछ निकालता रहता है, तो उसी तरह ग्रंथि भी। तो ग्रंथि लार निकालेगा और हमारे मुंह में क्या आता है, बहुत सारा लार आ जाता है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में थूक कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो लिखा हुआ है लार ग्रंथियों से लार निकलता है, लार मतलब थूक, जो भोजन के साथ मिलकर भोजन को नरम कर देता है और भोजन निगलने में आसानी होती है। ठीक है, अगर भोजन में लार नहीं मिलेगा ना, भोजन को निगलने में बड़ी दिक्कत आएगी भाई। तो देखा आपने, लार ग्रंथियों से लार निकल जाता है और भोजन के साथ मिलकर के भोजन को निकलने में ये मदद करता है। आगे समझो जरा आप, आगे क्या खास बात है। देखो लार में पाया जाने वाला एंजाइम, ये क्वेश्चन 50,000 बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम मतलब, एंजाइम को आप कैंची समझ लेना, कैंची, खाना को काटने वाली कैंची, ऐसे भी आप समझ लेना। ठीक है, तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन, या उसका दूसरा नाम है लार इमाइलेज, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सलाइवरी इमाइलेज। सलाइवा मतलब होता है लार, तो इमाइलेज, सलाइवरी इमाइलेज या लार इमाइलेज, और इसी का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं पी से, PTYALIN, पी साइलेंट है। ठीक है, तो टाइलिन एक कैंची है, एंजाइम है जो पाया जाता है हमारे लार में, थूक में। अब देखिए मैं आपको टाइलिन का काम बता रहा हूँ। टाइलिन क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें बड़ा बड़ा ये बड़ा बड़ा होता है स्टार्च। ठीक है, ये बड़ा बड़ा स्टार्च, स्टार्च को मंड कहते हैं, मंड। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा, तो कैंची लेंगे। कैंची कौन सा है, टाइलिन, तो वो क्या करता है, छोटा छोटा तोड़ देता है ग्लूकोज में, शर्करा में, ग्लूकोज डेक्सट्रीन वगैरह होता है। तो ये देखिए ये ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ये शर्करा बन गया, और ये क्या था, स्टार्च। तो बराबर स्टार्च को तोड़ेंगे जब, तो उसका नाम क्या होगा, शर्करा, और उसको तोड़ने के लिए कौन आएगा, टाइलिन आएगा। कौन आएगा, टाइलिन। कौन आएगा, टाइलिन। आया समझ, टाइलिन एक एंजाइम है। आइए समझ, तो लार में जो एंजाइम मौजूद है टाइलिन, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देखो भाई मैंने लिखा है कि मंड जो है, मंड जिसको इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, वो टूट जाता है शर्करा में, किसके प्रेजेंस में, टाइलिन के प्रेजेंस में। ठीक है,
तो अब इतनी बात हो गई मुख गुहा के बारे में, और 2 बातें जान लो। मुख गुहा में जीभ और दांत भी पाए जाते हैं। ओहो, दांत के बारे में पहले भी मैंने बताया, जीभ भी तो पाया जाता है। और जीभ के ऊपरी सतह पर आप जब जूम करके देखोगे फोटो लेकर के, तो हमें छोटा छोटा बूंदा बूंदा टाइप का दिखेगा। उन बूंदा को हम लोग कहते हैं क्या? स्वाद की कलियाँ, टेस्ट बड। उसी टेस्ट बड से हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है, खट्टा है, तीखा है, सब उसी से पता चलता है। ओके, तो ये मुख गुहा के बारे में कुछ खास बातें, इतनी ही बातें आप जान लो, मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स बना लो आप पॉज करके, है ना, नोट्स बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट बना लो। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे दांत के बारे में, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।